नमस्कार स्टूडेंट्स। अभी तक मैं +2 के ही वीडियो बना रहा था। काफ़ी फ़ोन आए पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के कि आप 10th के बारे में भी करो, तो मैंने 10th का भी शुरू किया है। टुडे आई डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमारा 4th टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? ये बायनॉमियल की पावर 2 इक्वेशन है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की पावर 2, एक x की पावर 1 एंड एक हमारे पास कांस्टेंट। तो इस तरह की जो इक्वेशंस आएंगी उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इज इट ओके विद यू? अब आगे इसके मैं बताता हूँ आपको। 2-3 चीज़ें इसके बारे में मेरे को बतानी पड़ेंगी। मैं अभी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें 2 तरह के रूट्स होते हैं बेटा, रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एंड रियल एंड कोइंसाइडेंट रूल्स। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है? सोल्यूशन के लिए हम अभी सोल्यूशन पे नहीं जाएंगे। यस, सोल्यूशन के लिए देखिए, हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c आ गया, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। we got a 2 रूट्स, x और पॉजिटिव x आएगा, एक नेगेटिव x। 2 वैल्यूज आएंगी हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, और इसको निकालने का मेथड ये होगा, जो कि वी डिस्कस इन आई थिंक एक्सरसाइज 4.2। तो इसमें अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज होगी b² माइनस 4ac, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। अगर हमारे पास बेटा b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 आ जाए, तो इट हैज नो रियल रूट। इट मीन्स it has no real roots and if it is equal आ जाए, अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए बेटा, तो it has a equal roots, it has 2 equal root, 2 equal roots। और अगर ये बड़ा आ जाए, b², जिसे डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, ग्रेटर देन 0, ये वाला पार्ट b² माइनस 4ac, अगर ये बड़ा आ जाए 0 से, तो इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट, अलग अलग तरह के रूट्स होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट। रियल रूट्स। देखिए 3 हमारे पास आ गए। मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ तीनों चीजों को। देखिए बेटा, b² प्लस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसमें x की वैल्यू, जनरली मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो x की वैल्यू इसमें इस प्रकार निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। दिस इज b² माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। b² माइनस 4ac अगर ये 0 से छोटा होता है, इट मीन्स हैज अ रियल रूट्स, तो इसके 2 रियल रूट होंगे। अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाता है, तो इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे। अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, तो 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग तरह के रूट्स होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.1। यस स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करेंगे। इसमें उसने पूछा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, तो वो कह रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो मैंने बताया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर वो उसके इक्वल आ जाए, वो उस फॉर्म में आता है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। पहले तो a² a प्लस x का होल स्क्वायर, क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, इस तरफ आ गया 2x माइनस 6x।
अब इसको इक्वल टू 0 करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x एंड माइनस 12, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, 6 आ गया, आई एम सॉरी, ये हमारे पास आ गई वैल्यू 2x² माइनस 6। इज इट ओके? तो अब इसको सॉल्व करते हैं, x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आ गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ये x² प्लस 7 इक्वल टू 0 आ गया। हमने क्या बताया था, a x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस ये है। कैसे है? अब आप कहोगे x तो है नहीं, उसका मतलब ये हुआ 0 है, इसका मतलब हो जाएगा बेटा, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं कैसे, a x² प्लस 0x लिख दूं मैं, x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन। a इज इक्वल टू 1 आ गया इसमें, b इसको 0 हो गया एंड c तो कांस्टेंट है वो 7 हो गया। जैसे मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, a हमारे पास बेटा इसमें 1 आ जाएगा, b हमारे पास 0 आ जाएगा, c हमारे पास 7 आ जाएगा। इट मीन्स इट हैज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दिस। नाउ वी गो थ्रू द यस, ये नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट। अब इसमें क्या करता है, इसको कहता है वो सॉल्व करो, x² माइनस 2x विच इज इक्वल्स टू, तो सॉल्व करेंगे, -2 -3 -6 आ गया, माइनस में प्लस हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा हमारे पास। अब इसको इस तरफ सॉल्व करेंगे, x² माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस सॉरी ये तो x² 4x प्लस 6 हो जाएगा, नहीं कैंसिल नहीं होगा ये, सॉरी माइनस माइनस का होना है, तो 2x² माइनस 4x, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0, क्योंकि हमें 0 की इक्वल करना है, तो ये हमारे पास आएगा x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन a x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, तो ये फुलफिल कर रही है। यस, इसका आंसर आएगा यस, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी गो फॉर द नेक्स्ट, थर्ड पार्ट है। यस, आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले, फिर इस तरफ लेके आएंगे इक्वल्स टू के, देन वी थिंक इट इज़ है और नॉट, ये देख लेंगे क्या है कि नहीं। पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x को किया तो बेटा x² आ गया, प्लस x आ गया, माइनस 2x हो गया एंड माइनस माइनस 2 हो गया। इज इट ओके? अच्छा, कई बार नहीं समझ आता, मैं इसको और क्लैरिफाई कर देता हूँ, कई बार बच्चों को पता नहीं चलता ये कैसे हुआ। इसको और सिंपल वे में करते हैं, x प्लस 3 लिख देंगे बेटा, इसको -1 x प्लस 3 कर देंगे, इस तरह शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो इस x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा, x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो इनको सॉल्व, x² माइनस x आ जाएगा बेटा, ये x माइनस 2, इसको सॉल्व करो, x² ये प्लस 2x आ जाएगा माइनस 3। अब इसको इस तरफ ले आए, x² माइनस x माइनस 2 माइनस x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ गया। ये माइनस माइनस बेटा कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस माइनस क्या आ गया, माइनस 3x आ जाएगा एंड प्लस 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें x² है, पाइनोमियल की पावर x की पावर 2 होना चाहिए, हमारे पास चाहिए होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन a x² प्लस bx प्लस c चाहिए, बट नो, इसका आंसर नो आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो वी गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसीजर बेटा। ये x आ गया हमारे पास, x 2x प्लस 1 माइनस 3 2x प्लस 1, तो इसको हम सीधे सॉल्व कर रहे हैं, x² प्लस प्लस का निशान है 5x आ गया बेटा, तो ये 2x² इक्वल्स का निशान इक्वल 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल्स टू x² प्लस 5x। तो इसको माइनस का कर देते हैं, अगले स्टेप में मैं इसी को माइनस कर देता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, इक्वल टू 0 हो गया। अब ये देखिए x² तो ये हमारे पास x² आ जाएगा, ये हमारे पास x 11 10 आ जाएगा, माइनस 10x एंड माइनस 3 इक्वल टू 0। येस, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई थिंक यू नो। येस, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास येस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, सिमिलर वे। तो 2x फिफ्थ वन है, ये 2x को हम इस तरह लिख लेंगे,
x माइनस 3, -1 को लिख देंगे x माइनस 3, दिस इज x माइनस 1 एंड प्लस x माइनस 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 आ जाएगा बेटा। इसको करेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5 आ जाएगा। अब ये 2x स्क्वायर माइनस 7x आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा इक्वल्स टू आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा। इसको इस तरफ लेके आते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। x स्क्वायर माइनस x को करेंगे तो ये हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 11x आ जाएगा प्लस 7 आ जाएगा इक्वल टू, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू अंडरस्टैंड नाउ। हाँ, इसको क्लैरिफाई कर, 5 और 3 8, 8 होगा था, सॉरी मैंने 7 लिख दिया था, उसको क्लैरिफाई कर लीजिए। 6th क्वेश्चन बेटा अपने आप कीजिए, सिमिलर है। अब ये 7th इज डिफरेंट। अब इसमें कहते हैं a प्लस 2 का क्यूब आ गया। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का क्यूब होता है बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b मीन्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और माइनस हो तो माइनस का निशान लग जाएगा, दैट्स ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड। नाउ हम पहले इसको करते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a का क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा बेटा, b का क्या आएगा 8 आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3a हमारे पास है x एंड 12x आ जाएगा हमारे पास, इज इट ओके। अब ये हम ये वाला इस तरफ पुट कर देंगे, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा 2x की क्यूब हो जाएगा, अब इसको किया माइनस 2x आ गया। अब इसको इस तरफ ले जाइए आप, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x की क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0 हो गया। अब देखेंगे तो एक क्यूब है तो माइनस x क्यूब आ जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर है हमारे पास, x स्क्वायर और नहीं है तो इसको 6x स्क्वायर लिख देंगे, 12 है 14 आ जाएगा प्लस 14x आ जाएगा, उसके बाद 8 है, तो ये क्यूबिंग वाली ही इक्वेशन होगी, तो ये तो नहीं होगी, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट। 8 क्वेश्चन सेम है, आप खुद कीजिए, मैंने फ़ोन नंबर लिख दिया है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन कॉल मी एंड आप मेरे से कॉल करके मेरे से पूछ भी सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं ये थोड़े से, उसमें वो कहता है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 258 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन द twice of the breadth, we need to find the length and breadth of the plot, ठीक है। उसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हमें बताना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो देखिए, लेट द लेंथ ऑफ द एंड लेट द ब्रेथ हो, पहले हम ब्रेथ फाइंड आउट करते हैं, लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द ट्रायंगल bx लिखेंगे हम, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या कहना चाहता है, एक रेक्टेंगुलर है उसकी ब्रेथ है जो लेंथ का ट्वाइस है, डबल है उसका और +1 है, तो अगर हम लेंथ हम x मानते हैं तो ब्रेथ क्या आ जाएगा 2x + 1 हो जाएगा। अब इसका एरिया वो हमें दिया हुआ है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, L इंटू बी होता है, एवरीबॉडी नोज L इंटू बी, तो x इंटू 2x + 1 इक्वल्स टू कितना दिया है 528 दिया हुआ है, तो इसको करेंगे 2x² + x इक्वल्स टू 528, तो ये क्या है 2x² + x - 528,
इक्वल टू 0। आगे इसको सॉल्व करने की अभी आवश्यकता नहीं है, उसने सिर्फ यही पूछा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। येस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। आगे जब आगे क्वेश्चंस में इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो इसको एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो लेंथ आ जाएगी और वहीं से एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल की ब्रेथ भी आ सकती है। यस, थर्ड क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग। वो क्या कहता है, आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड हाँ सेकंड भी मैं करवाता हूँ, चलो मैंने थर्ड लिख दिया तो थर्ड करते हैं पहले। वो क्या कहता है कि रोहन्स मदर इज 26 year old than him, the product of their ages in years 3 years from will be 360. We would like to find the Rohan's present age. Now let the Rohan's present age be x, ठीक है मैंने लिख दिया। His mother age is x plus 3. Now it said कि भी 3 साल बाद after 3 years रोहन्स एज क्या हो जाएगी, रोहन्स एज x plus 3 हो जाएगी। His mother age after 3 years x plus 29 आ जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट कहता है x plus 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड x plus 29 इक्वल्स टू होता है 360। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले तो x लिख देते हैं, x plus 29 plus 3x plus 29 इक्वल्स टू 360। इसको कहते हैं एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 29x आ जाएगा प्लस 3x आ जाएगा। इसको 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 87 आ जाएगा, बहुत ही अस्थाई एंड 27, दिस इज 360। तो इसको अब हम एक्स स्क्वायर 29 32 प्लस 87 माइनस 360 इधर आ जाएगा, तो 360 में से 87 माइनस करके 273 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास 32x आ गया, प्लस 32x आ गया बेटा, तो ये आ गया माइनस 273 विच इज इक्वल टू, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट्स नाइस। वो कहता है टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 306 है। हम कहते हैं सेकंड क्वेश्चन जो मिस हो गया था हमारा, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। तो इसका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1 इज 306, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हम जानना चाहते थे। लास्ट क्वेश्चन, यस वेरी इंटरेस्टिंग है ये, फोर्थ वन। वो क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन में बेटा, वो क्या कहता है ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड had been 8 km per hour less than, it would have to take 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Yes, we have to find the speed of the train. अब देखिए let हम लिखेंगे let u किलोमीटर पर आवर्स be the speed of the train. हमें क्या पता है डिस्टेंस ऑफ क्या होता है, स्पीड ओवर टाइम। नाउ वी पुट द फॉर्मूला स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। देन द टाइम टू कवर द 480 किलोमीटर, 480 बाई यू, दिस इज यू नॉट, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये यू है, मैं इस तरह लिख रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन होगी। टाइम टेकन टू कवर द 480 किलोमीटर व्हेन द स्पीड डिक्रीजेज बाई 80, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तो 480 माइनस 4u वो कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको इससे माइनस करते हैं तो इक्वल टू 3 किलोमीटर वो बोल रहा है, तो 480 बेटा ये 480 u माइनस 8 माइनस 480 बाई यू इक्वल टू 3 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व करके यू स्क्वायर माइनस 8x 1480 सिंपल कैलकुलेशन की है इसमें मैंने, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इस तरह हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कभी भी आप पर्सनली फ़ोन करके कोई भी प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं, नो इश्यूज़।